बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसमें हम लोग अप्लाई किस तरह कर सकते हैं और इसकी फ़ीस वगैरह क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है या नहीं मिलती, और इसके मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम जिनमें मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वगैरह, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वगैरह मौजूद हैं। उसके साथ साथ दोस्तों सोशल साइंसेस वगैरह के प्रोग्राम भी मौजूद हैं, जिसके अंदर फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स वगैरह, और इसके अलावा बिज़नेस के प्रोग्राम भी इसके अंदर जो है वो शामिल है, जैसे BBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह भी इसके अंदर करवाए जाते हैं। उसके अलावा इंग्लिश, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट वगैरह भी इसके अंदर करवाए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो क्या है। दोस्तों, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2020। तो इसके अलावा हम लोग ये भी बात कर लेते हैं अप्लाई किस तरह करना है। दोस्तों, आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है वो 2000 रुपीज़ जो है वो आप लोगों को हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एंट्री टेस्ट, जैसा कि आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट होता है, इसी तरह जो है वो एयर यूनिवर्सिटी का भी एंट्री टेस्ट है। और एयर यूनिवर्सिटी नेट का एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्ट करती थी, लेकिन ये अपना एंट्री टेस्ट भी लेती है। अब चूँकि नेट नहीं हो रहा है, इसलिए जो है वो एयर यूनिवर्सिटी अपना ही टेस्ट मानेगी। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट 4 मुख्तलिफ शहरों में होता है। सबसे पहले लाहौर के अंदर होगा, जो कि 18 जुलाई 2020 को होगा। उसके बाद मुल्तान के अंदर टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि 20 जुलाई को होगा, मंडे वाले दिन ये टेस्ट कंडक्ट होगा। उसके बाद A&AC कमरा के अंदर टेस्ट कंडक्ट होगा। ये टेस्ट 2 दिन कंडक्ट होगा, यानी कि 23 और 24 जुलाई के अंदर ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर 2 फेसेस के अंदर टेस्ट कंडक्ट होगा। ये तकरीबन 27 से 30 जुलाई और 6 से 8 अगस्त के दौरान जो है ये टेस्ट कंडक्ट होंगे। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस वजह से शायद कोई वेन्यू चेंज वगैरह हो जाए या एंट्री टेस्ट वगैरह ना लें, लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है। अब आ जाएँ फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। दोस्तों, 4 साल डिग्री के अंदर 136 क्रेडिट आवर होते हैं और एयर यूनिवर्सिटी के अंदर 1 क्रेडिट आवर की जो फ़ीस है वो 4510 रुपये हैं। इस तरह जो टोटल 4 साल डिग्री है उसकी जो टोटल फ़ीस बनती है वो बनती है 6,13,360 रुपये, यानी कि 4 साल के अंदर आपको इतनी रकम एयर यूनिवर्सिटी को अदा करनी पड़ेगी। अब आ जाएँ फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस की तरफ। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 18 क्रेडिट आवर होंगे और इसके अंदर एडमिशन फ़ीस वगैरह भी होगी। जो टोटल अप्रोक्सीमेटली जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो 81,180 रुपये। ये है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, एडमिशन फ़ीस वगैरह सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। अब दोस्तों आ जाएँ स्कॉलरशिप की तरफ। स्कॉलरशिप भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इसमें ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और एयर यूनिवर्सिटी का अपना मेरिट स्कॉलरशिप है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर किसी के FSC के अंदर जो है वो 85% से अबव मार्क्स हैं तो उससे जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की जो है वो कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाएँ जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंजीनियरिंग के लिए या दूसरे सोशल साइंसेस प्रोग्राम के लिए। दोस्तों, आप लोगों का जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ किसी भी बोर्ड में से पास होना चाहिए और आपको जो मिनिमम मार्क्स लेने हैं वो 60% मार्क्स है, यानी कि मिनिमम मार्क्स 60% है और या 60% से अबव होने चाहिए। और आपको प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं आपके पास होना। सबसे पहले मैट्रिक की टेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो FSC की होनी चाहिए, और अगर आपने FSC नहीं की या कुछ और किया हुआ है, A-लेवल वगैरह किया या इसके इक्विवेलेंट कोई भी किया हुआ है, उसका जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास। CNSE टेस्टेड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, और ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो आपको इंटरव्यू के वक्त लेके जाने हैं। उसके बाद जो दोस्तों ये जो पॉइंट है अब आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में आप लोग जान सकेंगे कि आप लोगों ने जो एयर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना है उसमें किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, यानी कि जिस प्रोग्राम में आप लोग अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आप लोगों का एंट्री टेस्ट होगा। आप देख लेते हैं कि इसमें वेटेज का क्या हिसाब किताब है। अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है तो इसके अंदर जो एंट्री टेस्ट की वेटेज है वो 20% इंग्लिश है और 45% मैथ है और 35% फ़िज़िक्स है। अगर आप लोगों ने BScs या IT वगैरह में अप्लाई किया तो इसके अंदर जो है वो 25% इंग्लिश आएगी और 55% जो है वो मैथ आएगा और 20% जो है वो फ़िज़िक्स की वेटेज होगी।
इसी तरह अगर आप लोगों ने जो है वो फ़िज़िक्स वगैरह में अप्लाई किया है तो इसके अंदर जो है इंग्लिश की वेटेज 20% है और मैथ की वेटेज जो है वो 35% है और फिज़िक्स की 45% है। इसी तरह अगर आप लोगों ने मैथ के अंदर अप्लाई किया तो मैथ के अंदर भी जो है इंग्लिश की वेटेज 20% है, मैथ की 55% और फिज़िक्स की 20%।